दो बार आमने सामने लड़े, जो दिलकेश्वर बाबू के सुपुत्र हैं। उनका जमानत जब्त हुआ उस चुनाव में। मतलब राजेश जी का जमानत जब्त करा दिया, जो फिलहाल में विधायक हैं कांग्रेस के प्रदेश। उनके पिताजी को 95 में कराया और राजेश जी को 2 बार हमारी पत्नी जब सामने लड़ी तो राजेश जी का जमानत जब्त हुआ। मैंने बाप बेटा दोनों को जमानत जब्त हुआ। लेकिन आप पर आरोप तो लगते हैं कि आप आनंद मोहन जैसे बाहुबली के आदमी। कहा तो ये जाता है कि दलित परिवार से तो पंकज जी आते हैं, पंकज पासवान, लेकिन सोच से दबंग है कि सुरेश पासवान जब मंत्री बने तो उनका दबदबा था, न सिर्फ क्षेत्र में दबदबा था, जिले में दबदबा था, सरकार में भी दबदबा था। एक तरह से सरकार चलाते थे औरंगाबाद, लेकिन उनके सरकार को आपने ध्वस्त कर दिया था। क्या कुछ हुआ था, कैसे ध्वस्त किए थे आप? आज के नेता चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन दिग्गजों से मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई टिकट मिल जाए जहां कोई दिग्गज ना हो, चुनाव लड़ जाए और चुनाव लड़कर जीत जाए। लेकिन हमारे पास हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है जो चुनाव तो लड़े, लेकिन हमेशा खुद से काफी कद्दावर नेताओं से चुनौती लेकर लड़े, मंत्री से लड़े और उन्हें हराए। हमारे पास हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है पंकज पासवान जी। ये बिहार के औरंगाबाद जिले के 2 बार जिला परिषद चेयरमैन रहे। इनकी पत्नी कुटुंबा विधानसभा सीट से 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ी और विधायक बनी। फिलहाल ये दूसरे पार्टी में है, नीतीश की पार्टी में नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और नीतीश के करीबी भी रहे, रामविलास पासवान के करीबी भी रहे, आनंद मोहन के भी करीबी रहे। पंकज पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, और आपके जितने दर्शक हैं सूरज बिहार के, सबको मेरा प्रणाम। पंकज जी, कहा जाता है कि चुनाव तो हर नेता लड़ना चाहता है, लेकिन कोई खुद से बहुत कद्दावर नेताओं से नहीं लड़ना चाहता, कोई मंत्री से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन आप तो दिलकेश्वर बाबू से भी चुनाव लड़े, उनके साथ भी चुनाव लड़े, और लालू जी के करीबी और कद्दावर मंत्री सुरेश पासवान के साथ भी लड़े और उनको हराए। कैसा अनुभव रहा बड़े लोगों से चुनाव लड़ने का, और एक बार फिर आपको बड़े लोगों से ही चुनाव लड़ना है? विपुल जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप बड़ी पुरानी बात याद कर दी है। जब मैं छात्र जीवन में था और छात्र जीवन के बाद में जब राजनीति में एंट्री किया, 95 का दौर था, और 95 के दौर में मैं देव विधानसभा से चुनाव लड़ा। उस समय कांग्रेस के दिग्गज जिनका आपने नाम लिया, दिलकेश्वर बाबू, सामने मैदान में थे। एक पूर्व मंत्री जी का आपने नाम लिया जो उस समय जीते थे। नाम तो ले लीजिए, नाम से परहेज है क्या? कोई बात नहीं है, आपने तो नाम सुरेश पासवान जी। हाँ। और मैं उम्र में भी काफी उन लोगों से छोटा था। अब संजोग या दुर्भाग्य, दिलकेश्वर बाबू कैबिनेट मंत्री थे, उनका हो गया जमानत जब्त और मैं दूसरे स्थान पर रहा। मतलब मंत्री जी का जमानत जब्त हुआ और आप दूसरे स्थान पर रहे। जिस समय माननीय सुरेश पासवान जी चुनाव जीत गए, जनता दल के नाम से, उस समय चक्र छाप था और जीते थे, मैं दूसरे स्थान पर था। और तब से मेरा अनवरत संघर्ष जारी रहा। मैं 2000 में भी एनडीए के कैंडिडेट के रूप में लड़ा, सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी जनता के बीच में मैं आते जाते रहा, सुख दुख में शामिल होते रहा, और वहाँ के लोगों के बीच रहने का यही मुझे प्रतिफल मिला कि जब मेरी पत्नी वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ी 2005 में, तो ना सिर्फ सुरेश पासवान जी को हराई, वर्तमान में जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो कुटुंबा विधानसभा के विधायक हैं, राजेश जी, 2 बार आमने सामने लड़े, जो दिलकेश्वर बाबू के सुपुत्र हैं। उनका जमानत जब्त हुआ उस चुनाव में। मतलब राजेश जी का जमानत जब्त करा दिया, जो फिलहाल में विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उनके पिताजी को 95 में कराया
और राजेश जी को 2 बार हमारी पत्नी जब सामने लड़ी तो राजेश जी का जमानत जब्त हुआ। मैंने बाप बेटा दोनों को दोनों का जमानत। जमानत जब्त हुआ। आज चुनाव होगा तो क्या होगा? अब जनता का जो निर्णय होगा, लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब कोई दिग्गज और बाहुबली का तो अब चलता नहीं है। अब जनता के अदालत में हम लोग जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार राजेश राम जी को जनता नकारेगी। जो उनका कार्यकलाप रहा है, क्या कार्यकलाप रहा है? जनता के बीच रहते ही नहीं है। जनता के समस्या से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो दिल्ली पटना के दौड़ में रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। कि कोई आपके यहाँ का नेता बड़े पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, राहुल गांधी के करीब में बैठता है, तो ये तो अच्छी बात है। नीतीश जी के सामने उस सदन में बड़े नेता हो गए, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो जनता का जिम्मेवारी है, अगर वो नहीं समझेंगे तो जनता तो जवाब देगी ही। माननीय विधायक हैं और जनता के बीच नहीं रहेंगे, जनता के सुख दुख में नहीं रहेंगे, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कराएंगे, तो आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। पंकज पासवान हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, एकदम लगातार। मेरा दिनचर्या है, मैं औरंगाबाद में रहूंगा तो किसी न किसी गांव में प्रत्येक दिन मैं घूमते रहता हूं। वहां के लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा शामिल होते रहता हूं। पंकज जी, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुरेश पासवान जब मंत्री बने तो उनका दबदबा था, न सिर्फ क्षेत्र में दबदबा था, जिले में दबदबा था, सरकार में भी दबदबा था। एक तरह से सरकार चलाते थे औरंगाबाद, लेकिन उनके सरकार को आपने ध्वस्त कर दिया था। क्या कुछ हुआ था? कैसे ध्वस्त किए थे आप? देखिए, जो मतदाता मालिक हैं उनका निर्णय था और उन्होंने जिताने का काम किया। हम आजीवन कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के जनता भगवान का मैं ऋणी रहूंगा इस मामले में कि हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति को वहां से मौका देने का जो उन्होंने काम किया है, मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। और इस लोकतंत्र में कोई बड़ा और दिग्गज नहीं होता है विपुल जी, जनता मालिक। लेकिन आप पर आरोप तो लगते हैं कि आप आनंद मोहन जैसे बाहुबली के आदमी हैं, ठीक है, और आपने सुरेश पासवान को हराया तो इसीलिए हराया क्योंकि एक बड़े खास वर्ग का आपका बहुत सपोर्ट मिला। देखिए, राजनीति की शुरुआत हम लोग जनता दल का शासन था। कहा तो ये जाता है कि दलित परिवार से तो पंकज जी आते हैं, पंकज पासवान, लेकिन सोच से दबंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। मैं सरल हूँ, सुलभ हूँ। हमेशा आप देखते होंगे अकेले घूमते रहते हैं। आप कहीं 12 बजे रात को भी मुझे मिल जाते होंगे। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। सवर्ण भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे चहेते नेता हैं आप वहाँ के। अब तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं उनका आभारी हूँ। और मैं किसी को कोई ठेस, किसी को मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। न झूठा के मुकदमा में किसी को फंसाने का आज तक प्रयास किया, ना ही किसी को मैं तंग किया। और उसी का परिणाम है कि जनता के तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि कुटुंबा विधानसभा जो सुरक्षित सीट है और बाकी जो यहाँ कैंडिडेट वो जो विधायक रहे हैं वो झूठा मुकदमा कराते थे क्या सवर्णों पर? अब तो अब आप खुद वहां जाएंगे तो लोग आपको इशारा तो आप यही कर रहे हैं पंकज जी। मतलब लोग मुकदमा खेलते थे। था उस दौर में था। प्रशासन का इस्तेमाल किया जाता था और तंग तबाह करने का एक सोच था, मानसिकता था। थे वो दलित वर्ग से आते थे, लेकिन सोच सामंतवादी था। उस सामंतवादी सोच को कौन जनता को बताइए भी तो, कौन जो सामने चुनाव हारे थे? सुरेश पासवान जी। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस पे उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। ये पंकज पासवान जी, आप जदयू से चुनाव आपकी पत्नी जीती और 2 बार चुनाव जीती, फिर जदयू से मोहभंग क्यों हुआ पंकज पासवान को? आखिर टिकट कैसे कट गया? बेटिकट कैसे? एक जीती हुई विधायक को
पार्टी से बेटिकट करना ये कैसे हो गया? क्या कोई जनता की सेवा में कसर रह गया? पार्टी के लिए आप पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए, वजह क्या हुई कि पंकज पासवान को बनवास झेलना पड़ा? देखिए, जहां तक विपुल जी टिकट मिलने और ना मिलने का जो सवाल है, इस देश में, इस राज्य में बहुत बड़े नेता का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको, जो टिकट से वंचित हुए उस दल में। आप निखिल बाबू का टिकट कटा औरंगाबाद में, कल्पना से परे है क्या? कई 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 लोग ऐसे उदाहरण हैं। उदाहरण देने में तो माहिर आदमी है आप। तो हम लोग तो साधारण व्यक्ति थे, और जिस दल में थे, ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से जितना बन पड़ता है, हम लोग उस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। आप लोग गवाह हैं। और टिकट मिलना ना मिलना एक परिस्थिति होता है, गठबंधन का दौर है, और टिकट तो कोई सीमित लोगों को ही मिलेगा। सबको तो टिकट, एक क्षेत्र में 10 टिकटार्थी होते हैं, 20 होते हैं, एक पार्टी में 50 होते हैं। सिंबल तो किसी एक व्यक्ति को मिलता है। पंकज जी, अभी आप लोजपा में, कुछ दिन पहले आप चिराग पासवान आपको पार्टी में शामिल कराए हैं, लोजपा में है। लोजपा में यहाँ 3 नेता है। ओबरा विधानसभा से प्रकाश चंद्रा चुनाव भी लड़ चुके हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। प्रमोद सिंह रफीगंज से लोजपा के कद्दावर नेता हैं। रामविलास पासवान जी के समय से वो पार्टी में जुड़े हुए हैं, अच्छा वोट भी लाते हैं। अब एक दिग्गज नेता पंकज पासवान भी शामिल हो गए हैं। एनडीए क्या 3-3 उम्मीदवार, 3-3 टिकट औरंगाबाद में लोजपा को देगी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ट्रिपल पी, आपने प्रमोद जी का नाम लिया, आपने प्रकाश चंद्रा जी का नाम लिया, अब मेरा पी से ही नाम है पंकज पासवान। और वो दोनों मेरे बहुत करीबी मित्र भी हैं। प्रकाश चंद्रा जी तो मेरे साथ पढ़े हैं, और प्रमोद बाबू से भी मेरा अच्छा लगाव रहा है। दूसरे दल में रहते हुए भी अच्छा संबंध रहा है। और टिकट देना, उम्मीदवार घोषित करना, ये माननीय हम लोग के नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, और जिनको कहेंगे, जिनका नाम प्रस्तावित कर देंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। उनको जिताने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। मतलब कोई एक पी ही जीते यहाँ से लड़ेगा, और 100% स्ट्राइक रेट खास करके औरंगाबाद रहेगा। हाँ, ऐसे तो पूरी सीट हम लोग जीतेंगे, 6 में एनडीए जीतेगी। अगर लोजपा को कुटुंबा में सीट नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता है, और जदयू वहां से चुनाव लड़ती है, तो क्या लोजपा नेता पंकज पासवान फिर नीतीश के साथ जाएंगे? हम अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। उनका जो भी निर्णय होगा हम मानेंगे। ललन भुइयां बहुत सरल हैं। वो बोलते हैं कि अब लोग जनता से जुड़ रहे हैं ललन भुइयां को देख करके। वो ललन भुइयां जनता को प्रणाम करते थे, झुकते हैं जनता के सामने। अब बाकी नेता, चाहे वो पंकज पासवान हो, सुरेश पासवान हो, राजेश राम हो, या बाकी सरवण भुइयां हो, वहां से चुनाव लड़े हैं, वो देख करके अब जनता से मिलते हैं, झुकते हैं। इसको कितना आप सच्चाई मानते हैं? अपना अपना तरीका है विपुल जी राजनीति करने का। जनता के बीच अपना पैठ बनाने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सोच है, और उस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? ललन जी कहते हैं कि जब नेता एक आदमी को एक बार प्रणाम करता है तो हम 3 बार कर लेते हैं। देखिए, प्रणाम करना कोई बुराई नहीं है, और हम लोग की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, हम लोग जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें नमस्कार, प्रणाम, पैर छूना, वो तो हमारी संस्कृति में है। लेकिन आपको ये मानते हैं पंकज जी कि जनता के पैर छूने से नहीं, काम करने से विकास होता है? नहीं, जो उम्र में बड़े हैं, जो सम्मान के लायक हैं, जो हमसे छोटे लोग हैं, वो हमें भी प्रणाम करते हैं। हमसे जो उम्र में बड़े हैं, हम उम्र हैं, हम लोग भी प्रणाम नमस्कार करते हैं। लेकिन एक दिखावटी प्रणाम करना, एक हृदय से करना, वो अंतर आ जाता है। आज चुनाव आ गया तो खूब प्रणाम शुरू हो गया, चुनाव बीत गया तो स्टाइल बदल जाते हैं। लेकिन मैं परमानेंट जब से सार्वजनिक जीवन में हूँ, जिनका मैं पैर छूता हूँ, जो भी अभी हैं उम्रदराज लोग हैं, आज भी सार्वजनिक मंच हो,
कोई चौक चौराहा हो, मैं उन्हें पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ललन भुइयां और राजेश राम और सुरेश पासवान, तीनों के साथ में अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो सबसे बेहतर कौन होगा आपके लिए? तीनों के खिलाफ में अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो किसके साथ चुनाव लड़ना आप कंफर्ट जोन में महसूस? जब हम राजेश जी के पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़े, पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश पासवान जी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो मैदान में जो आएंगे लड़ा जाएगा। जो हमें पार्टी नेतृत्व अगर चुनाव लड़ने के लायक समझेंगे तो कोई सामने मैदान में रहेगा, उससे हम लोग आप नीतीश जी के करीबी रहे, आप पासवान जी के करीबी रहे, आप लालू जी को भी जानते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिला है। तीनों नेता में सबसे बेहतर कौन नेता है बिहार के लिए आपके नजर में? देखिए, आप 3 नाम लिए, एक हम लोग के बीच नहीं है, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, और केंद्र सरकार में रहते जो पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया है, एक अपने आप में उदाहरण है। और देश में दूसरे अंबेडकर के नाम से पद्म भूषण रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं, और उन्होंने रेल मंत्री रहते, संचार मंत्री रहते। लालू नीतीश में कौन अच्छा लगता है? देखिए, नीतीश जी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं लालू जी से है। नीतीश जी बिहार को जो एक नया बिहार के नाम से जो हम लोग अभी जो देख रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, और जिस क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो नीतीश जी का स्वयं लोग गुणगान कर रहे हैं। नीतीश अगर मौका देंगे तो जाना पसंद करेंगे आप? देखिए, अभी हम LJP-R में हैं, हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी हैं। हम चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत करेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार। तो ये थे पंकज पासवान जो बता रहे थे कि बिहार के लिए नीतीश से बेहतर किसी ने काम नहीं किया। पासवान जी बहुत बेहतर नेता थे, देश में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। फिलहाल ये लोजपा में है और लोजपा नेतृत्व ही तय करेगी कि पंकज पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहाँ से भी मिलेगा और जिस दल से भी मिलेगा, ये बड़ों की टक्कर देने के लिए तैयार है। बने रहिए हमारे साथ, चुनावी चर्चा में ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।